जिसका यूनिट फंडामेंटल होता है, जैसे कि जो फंडामेंटली होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के वैल्यू से ना, completely independent of each other, but all other physical quantity can be derived from this fundamental quantity. जैसे कि मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। और जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, ये ड्राइव हुए हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी ना। और हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में जैसे एसआई यूनिट जैसे लेंथ है ना, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। और इसका डायमेंशन की बात करें हम, डायमेंशन जो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर आता है ना, उसको हम उस पावर के साथ को हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है तो इसका डायमेंशन एम हो गया, पावर एम का एक है। मास का किलोग्राम है तो केजी, टाइम का सेकेंड है, एस से डिनोट करते हैं इसको ना। टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लेमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो ना, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर के लिए हम फोर्स लेते हैं, फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, एम है ना, और एक्सेलरेशन का LT-2। तो इसलिए फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम इंटू LT-2। और एनर्जी का क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ML²T-2 हो जाएगा। अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट जो है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। जिस कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। जैसे 1 2 3 पाई वेरिएबल का, वेरिएबल है वो भी डायमेंशन लेस है, जैसे एंगल थीटा डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशनल कांस्टेंट है जैसे जी हुआ, एच हुआ, इसके डायमेंशन होंगे, डायमेंशनल वेरिएबल के भी डायमेंशन होंगे। एग्जाम्पल के अगर हम लॉग एक्स कर रहे हैं, लॉग एक्स देखें, साइन एक्स देखें, एक्स देखें, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है। कुछ एसआई यूनिट की बात करते हैं और इसके डायमेंशन का। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी में होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो केजी पर मीटर क्यूब, यानी केजी का डायमेंशन हो जाएगा, मास का एम हो जाएगा, और वॉल्यूम का हो जाएगा L⁻3। फोर्स का MLT-2, वर्क का ML²T², एनर्जी का ML²T⁻², वाट का ML²T⁻3, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, तो MLT-1 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट L3m T⁻²। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, यानी कि टाइम का पावर-1। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पावर-2। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से हम डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना तो सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला के बेस से जो भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एम, एल और टी के पावर के हिसाब से, तो वो निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि ये कोई इक्वेशन है, x = a+bt प्लस CT² प्लस DT क्यू, और x हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, तो A B C D का वैल्यू क्या होगा ना। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि x और डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। तो x का यूनिट क्या हो जाएगा, L अगर होगा तो एक यूनिट भी L होना चाहिए, तो एक यूनिट L हो जाएगा। और BT का यूनिट भी L होना चाहिए, तो B कांस्टेंट है, तो B = क्या हो जाएगा, LT-1। इस तरीके से CT² = L है, तो C = L और T⁻² हो जाएगा।